हम गटर छाप है, कंगना रनावत से तो अच्छे ही है ना, क्योंकि हम 14 साल की एज में घर छोड़ के नहीं भाग गए कंगना की तरह। हम 14 साल की एज में किसी अपने 40 साल से बड़े आदमी के साथ नहीं रहे, ठीक है, और हम किसी बुढ़े आदमी के साथ भी नहीं रहे लिव इन में जैसे कंगना रनावत रही है, और ना तो हम इतने ज्यादा लोगों के साथ रहे हैं, ठीक है। तो जो गटर छाप होता है उसको दूसरे भी गटर छाप नजर आते हैं, ये खुद गटर छाप महिला है तो इसे दूसरे भी गटर छाप नजर आएंगे। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर को जिताने में आरजेडी का हाथ है। भाई चाहे हाथ किसी का भी हो, कम से कम विपक्ष तो जीता, विपक्ष तो जीता। जो ये लोग कह रहे थे भैया क्या ही जीतेंगे ये लोग, क्या ही कर लेंगे, ठीक है, ये गुरूर होता है ना वो तोड़ दिया। और जो सम्राट चौधरी है ना बड़ा गुरूर में घूम रहे थे बिहार में, और बिहार में इतना गुंडा राज ला दिए ना कि बिहार जाने में भी डर लग रहा है अब कि कहीं हम ही को ना उठा के कोई ले जाए बिहार से, ठीक है। तो उनका तो गुरूर टूट गया। अब इतना याद रखिए, अब कई सीटों पे ना आपकी सरकार नहीं है, अब कई सीटों पे ना विपक्ष के लोग बैठे हैं। अब आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी आंख में आंख लड़ा के बात करेंगे। जिस जैनजी की बात कर रही हैं हाँ। आप लगातार कह रही है मैं खुद जैनजी हूँ, लेकिन नहीं हूँ मैं जैनजी, मेरी एज कितनी, कैसे पत्रकार हो तुम, सवाल क्या पूछ रहे हो? मैं जैनजी नहीं हूँ, मेरी एज कितनी है? अभी मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है, ठीक है। मेरी एज ना कोई 40-50 कंगना की तरह नहीं है, मेरी एज ना अभी 23-24 ही है, ठीक है, कोई 40-50 नहीं हो गई कंगना की। थोड़ी ना होती क्या जनता उनको चुनकर तो ना संसद भेजती, किसे? कंगना को, अगर वो गलत रहती तो। वाह भाई भाई, ये भाई पत्रकार है, कंगना तो भैया क्या बोलूं मैं, हम जनता है, भोली वाली जनता है, हम बहकावे में आ जाते हैं नेताओं के, ठीक है। हम बहकावे में तब आ जाते हैं जब ये वोट मांगते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, हम बहकावे में तब आ जाते हैं, हम बहकावे में तब आते हैं जब ये कहते हैं कि हम इनकी चूड़ियां टाइट कर रहे हैं मुसलमानों की, हम बहकावे में तब आ गए। लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई, क्योंकि अब इनने हम पे लाठी चलाई है भैया। हम कोई दलित या मुसलमान के बच्चे नहीं है, मैं खुद सनातनी हूँ, ठीक है, और कट्टर ब्राह्मण हूँ, पंडित, और वो भी प्योर वेज, नॉन वेज को हाथ भी नहीं लगाते, वो ब्राह्मण हूँ। इनने हम पे लाठी चलाई, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया ना, ये मुसलमानों की चूड़ियां टाइट करते करते ना हम पंडितों की चूड़ियां टाइट करने पे आ गए। अब हमें समझ आ गया कि ये किसके साथ है, किसी के साथ नहीं है, इनको सत्ता का लोभ है, इनको सत्ता का लालच है। अब वो इनका तभी जाएगा ना जब हम जैनजी बाहर निकलेंगे। और देखा नहीं, रिकॉर्ड था ना कि किसी का इस्तीफा नहीं होता, हम ही ने इस्तीफा लिया है, ठीक है। अब वो भी हमने भीख में नहीं लिया, लड़के इस्तीफा लिया है। जो इनके कई नेता कह रहे हैं ना मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा दिल, कोई बड़ा दिल नहीं दिखाया। बड़ा दिल दिखाते ना तो पहले ही दिन इस्तीफा कर देते, जिस दिन हम जंतर मंतर में बैठे थे। नहीं, बड़ा दिल अब दिखाएंगे, माफी मांग रहे हैं। रील बनाना आता नहीं, हमसे पूछ ले रील कैसे बनाई जाती है, फोन कैसे पकड़ा जाता है, फोन ऐसे पकड़ा जाता है भाई, ना कि ऐसे। और मोदी जी सबसे बड़ी बात, आप हमारे फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि हम 23-24 साल के बच्चे, ठीक है, आप 75 साल के हैं, 76 के होने वाले, तो एज का इतना डिफरेंस है, दोस्त नहीं हो सकते आप, क्योंकि हम अपने दोस्त ना अपनी टीम एजर को मानते हैं, किसी 75 साल के इंसान को हम अपना दोस्त नहीं मानते। तो आप हमसे हेलो फ्रेंड्स कहना छोड़ दीजिए, ठीक है। एक तरफ लगातार मोदी जी कह रहे हैं मैंने बच्चों को माफ कर दिया, दूसरी तरफ कार्रवाई अभी भी हो ही रही है। दोगलापन है ना इन लोगों का, दोगलापन दिखा रहे हैं। एक तरफ मोदी जी बोल देते हैं, एक तरफ मोदी जी बोल देते मैंने माफ किया, दूसरी तरफ मोदी जी के जो इनके कुछ हिंदूवादी संगठन है, ठीक है, संगठन भी नहीं, गुंडे कहूंगी मैं उन्हें, वो लड़कियों के घर जा रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे घर में भी माँ बहन है, तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं, थोड़ी तो शर्म करो। किसी लड़की की अगर तुम वीडियो बना के वायरल कर रहे हो ना, उसके क्या बीतती है उसके दिल पर, उससे जाके पूछो उस लड़की की इज्जत क्या रह जाती है जिसकी तुम वीडियो बना के माफी मंगवा रहे हो। मतलब मोदी जी 56 इंच की छाती आपकी इसीलिए कि एक 15 साल की लड़की से आप माफी मंगवाओ, हाथ जुड़वाओ, आपके गुंडे उसके घर पे पहुंच जाएं, धमकाए उसके माँ बाप को। मतलब यही है आपकी पार्टी का। एक तरफ आप कहते हैं महिला सम्मान है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ अगर किसी बेटी ने गाली दे भी दी तो कौन सा किराए में भाई, गाली तो आपके नेता भी देते हैं, और तो मोदी जी गाली तो आप भी दिए थे। गाली को आप सपोर्ट कर रही हैं भाई, गाली को मैं सपोर्ट नहीं करती, बीजेपी पार्टी करती है। क्या बात कर रहे हो, मोदी जी क्या बोले थे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, गाली नहीं है। किसी की बीवी को, किसी की माँ को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलोगे वो गाली नहीं है। किसी को जर्सी गाय बोलोगे महिला को वो गाली नहीं है। ओ दीदी चिल्लाओगे वो गाली नहीं है। एक होता है हमारे हिंदू समाज में, सब समाज में दीदी कहते हैं हम अपनी बड़ी बहन को, ओ दीदी नहीं करते, ये गाली नहीं है। तो गाली तो हम इन्हीं से सीख रहे हैं ना, बीजेपी वालों से। और इनका एक नेता क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा, इतनी गंदी गाली दिया था ना पार्लियामेंट में, बोल भी नहीं सकती मैं, ठीक है। तो और अमित शाह जी साले बोले थे, साले अच्छा वर्ड है या गाली है, ये बताओ। मतलब हम करे तो रासलीला, मतलब हम करे तो करेक्टर ढीला, ये करे तो रासलीला। हाँ, रमेश भिदोरी, नाम याद है। बांकेपुर में बीजेपी का हारने का मेन जो कारण था, कंगना रनावत वहां प्रचार करने के लिए नहीं गई, इसीलिए बीजेपी बांकेपुर हार गई। कंगना जाती ना तो जो वोट मिले है ना वो भी नहीं मिलते।
कंगना जाती ना तो वही पिट जाती, क्योंकि कंगना को ना हमारे माँ बाप ढूंढ रहे हैं कि कंगना तुमने हमारे बच्चों को गटर छाप बोला कैसे। मेरी मम्मी भी कह रही थी भाई कैसे गटर छाप बोल दिया इस औरत ने, इसको ये नहीं पता कि कौन से किसके संस्कार हैं, गटर छाप कैसे बोल दी औरत हम सबको, हम सब जैन जी को। हमारे माँ बाप ढूंढ रहे, कंगना रनावत जी अकेले जेड प्लस की सुरक्षा के बिना आई है सड़कों पर, तो हमारे माँ बाप ढूंढ रहे हैं। रवि किशन जाते तो भोजपुरी का असर होता, अरे भैया तो जीत जाती बीजेपी। ऐसे इंसान का नाम लिया, लहंगा उठा दो रिमोट से, मतलब ऐसे ऐसे इनकी पार्टी में नेता, एक कहता है कि बेबी बियर पी के नाचेलू छम छम, एक नेता कहता है लहंगा उठा देनी रिमोट से। और रवि किशन का एक रील भी मैंने देखा, ऐसा डांस करते हैं जैसे वॉशरूम में ना कपड़े ले जाना भूल गए हो, तो बेचारे चुचुपाते किनारे से निकल रहे हो। मतलब ऐसे ही नेता है क्या, कोई पढ़ा लिखा नेता है अच्छा बीजेपी पार्टी में, ये बताओ। मनोज तिवारी कह रहे थे जो प्रशांत किशोर है उन्होंने ममता जो कि वहाँ पे टीएमसी का साथ दिया जो कि दंगे कराती है। दंगे तो इनकी पार्टी कराती है। अब यूपी में क्या कर रहे हैं ये लोग, अब ये लोग कार्रवाई करेंगे उन कांवड़ यात्रियों पे जिनने वो बच्चों को डरा दिया, छोटे छोटे बच्चे सहम गए, कार्रवाई करेंगे उन पे, लखनऊ में कार्रवाई करेंगे उन कांवड़ियों पर जिनने वो बैन तोड़ दी। अरे यार उसमें छोटे बच्चे बैठे थे, वो सहम गए डर से, क्या बात कर रहे हो। और नहीं, कांवड़ियों पे ये लोग फूल बरसाएंगे। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मैं ऐसे कांवड़ियों का भी समर्थन नहीं करती जो किसी बैन को तोड़ दे। मैं उन लोगों का समर्थन करती हूँ जो चुपचाप जाए, जल लेकर आए, जल चढ़ाएं, ना कि उन लोगों का जो आतंक और गांजा फूक के जाए, उनका समर्थन नहीं करती मैं, ठीक है।